हम देखेंगे वो है मार्कस गन पीपल या RAPD। और उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स RAPD। इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, वो है स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। अच्छा, RAPD जो है ना वो एक क्लिनिकल साइन है। बेसिकली RAPD जिसको हम कहते हैं रिलेटिव अफेरेंट पिपुलरी डिफेक्ट, इसमें हम ये देखते हैं कि जो अफेरेंट पाथवे है ना लाइट का, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अफेरेंट पाथवे है किस तरह। अच्छा, अफेरेंट पाथवे शुरू होता है नॉर्मल रेटिना से शुरू होगा, उसके बाद ये ऑप्टिक कैज्म वगैरह से होता हुआ ये फिर प्री टेक्टल मिड ब्रेन में जाएगा। ये आगे ऑप्टिक रेडिएशन तक नहीं जाता। इसलिए RAPD में अगर कोई मसला आ रहा है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ऑप्टिक टैग तक में मसला है, लेकिन ऑप्टिक रेडिएशन वगैरह में कोई मसला नहीं है। ऑप्टिक रेडिएशन वगैरह में अगर कोई मसला है भी सही तो उससे RAPD नहीं होगा, यानी अफेरेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अफेरेंट पाथवे है वो क्योंकि पहले ही ख़त्म हो जाता है ऑप्टिक रेडिएशन से पहले ही, तो इसलिए जो अफेरेंट लिम्ब है वो रेटिना से लेकर प्रीटेक्टल तक जाता है। ठीक है। लियन एंटीरियर टू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी काज RAPD। जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है उससे आगे का लियन होगा तभी RAPD होगा। अगर उसके बाद लियन हो रहा है तो उस पर RAPD नहीं होगा, क्योंकि ये पाथवे पहले ही मिड ब्रेन की तरफ चला जाता है। ये आगे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है उससे आगे नहीं जाता। ठीक है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? ये पूरे पाथवे में कहीं भी लियन हो सकती है, जैसे कि रेटिना में रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, या रेटिना के वेसल की क्लूजन हो सकती है, आर्टरी या वेन की डेंस मैक्यूलर स्टार हो सकता है रेटिना के लेवल पे। उसके बाद ऑप्टिक नर्व के लेवल पे हो सकता है, ऑप्टिक कैज्म के लेवल पे जिस तरह कोई मसला होगा तब भी आएगा। उसके अलावा मिड ब्रेन के लेवल पे ये सारा जो पाथवे है ना अप टू द लेवल ऑफ मिड ब्रेन, यहाँ पर अगर मसला होगा तब RAPD पॉजिटिव होगा पेशेंट में। अब आगे है स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। अब इसमें हम करते क्या, इसमें हमने ना पेशेंट को एक सेमी डार्क रूम में बिठा देना है। उसके बाद हमने एक ब्राइट टॉर्च यूज़ करनी है जिसकी नैरो बीम हो। अच्छा, हमने फिर पेशेंट को साइड से लाइट ले आनी है। पहले एक जगह फोकस करवा लेंगे किसी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे। फोकस करवाने के बाद लेटरल साइड से लाइट लेके आनी है और फिर यूँ आगे यहाँ तक लेके जानी है, और अप टू हमने उसके 3 to 5 सेकेंड। उसके बाद फिर हमने देखना है कि उसके पिपुलरी कंस्ट्रिक्ट होने चाहिए, इतनी देर तक उसके आगे तक लेके आए। जैसे ही कंस्ट्रिक्ट हुए उसके बाद फिर हम लाइट को यहाँ से फिर ये दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। इस तरह हमने ये जो टेस्ट करना है इसको हम कहते हैं स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। अब नॉर्मली जो पर्सन है उसमें क्या होगा? अब नॉर्मल जो है उसमें ये होगा, जैसे कि सपोज कर लो कि मैंने यहाँ से इस जगह पे लाइट दी पेशेंट को, नॉर्मल एक पेशेंट। अब लाइट गई, एफेरेंट पाथवे अगर नॉर्मल था तो क्या होगा? ये यूँ कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी पहले इधर था फिर अब वो इधर हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने पहले ऑप्टिक पाथवे में हमने पढ़ा था कि मिड ब्रेन के लेवल पे डिकसेशन मतलब आपस में क्रॉसिंग ओवर होती है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है फाइबर्स की तो दोनों के दोनों जो है पीपल उनको कंस्ट्रिक्शन होनी है। अब ये भी कंस्ट्रिक्ट होगा और ये भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही लाइट मैं यहाँ से स्विंग करके यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, यानी कि लाइट अब मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो अब फिर अब इधर से पाथवे जा रहा है। अब अगर इधर से पाथवे जा रहा है और एफेरेंट पाथवे इंटैक्ट है तो भी दोनों जो है वो कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में ही रहेंगे। दोनों की कंस्ट्रिक्शन फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर पेशेंट नॉर्मल है। अब हमने किया क्या, हमने पहले यहाँ से लाइट लिया, इसका पाथवे चेक किया। पाथवे चेक करने के साथ अगर नॉर्मल था तो ये भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, ये भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है मिड ब्रेन के लेवल पे। और अगर हम लाइट को फिर जल्दी से स्विंग करके दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी आई पे, इसका भी पाथवे नॉर्मल है, तो दोनों जो है वो कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में ही रहेंगी। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, इस पिक्चर को भी ना देखें। अभी हमने क्या किया, पहले यहाँ लेके फिर स्विंग करके दूसरी साइड पे लेके गए। मेनली हमने ये काम करना है। अब सपोज करते एक पेशेंट है, उसको RAPD यानी रिलेटिव अफेरेंट पेपुलरी डिफेक्ट है। अब उसके जो अफेरेंट पाथवे है उसमें कोई डिफेक्ट है। अब हम चेक कैसे करेंगे? हम दो आइज़ हैं, हम पहली आई के पास लाइट लेके गए, यहाँ से लाइट लेके यहाँ 3 to 5 सेकेंड के लिए रखा, पीपल ने किया कंस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये इधर चले गए, पहले लेट्स सपोज इधर थे। ठीक है, अब वो छोटे हो गए। ठीक है, यानी कि अब यहाँ चले गए, पहले यूँ था अब वो यूँ हो गया। अब मैंने कहा क्योंकि दोनों क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो दूसरे का भी पीपल कंस्ट्रिक्ट कर गया। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज पहले 4 mm था, हमने लाइट डाली, अब वो 2 हो गया, ये डायरेक्ट। ठीक है, और अपोजिट का भी,
क्योंकि मैंने कहा था क्रॉसिंग हो रही है फाइबर्स की, अपोजिट का भी जो पीपल है वो भी 4 से 2 mm हो गया। अब हमने क्या किया, हमने लाइट को किया स्विंग और दूसरी आंख पे लेके चले गए। पहले इस आंख पे हम देख रहे थे लाइट लेके गए, अब हम यहाँ से स्विंग करके इस पे ले गए। अब इसमें क्या था, इसमें था रिलेटिव अफेरेंट पिपुलरी डिफेक्ट, ठीक है, इसका अफेरेंट पाथवे में कहीं मसला था। अब इसमें क्या होगा, इसके अफेरेंट पाथवे में मसला था। अब ये पहले जो लाइट रिसीव कर रहा था वो कर रहा था इस वाले की जगह से, इसका तो अफेरेंट ठीक था, इसका है ख़राब। अब इसको लाइट रिसीव जो हो रही है वो कम हो रही है, अब कम हो रही है। अब उसके बाद क्या होगा, अब पहले तो ये 2 था ना, 2 mm तक कंस्ट्रिक्ट हुआ था। अब क्योंकि लेट्स सपोज इसका RAPD था, अब क्या होगा, अब वो कंस्ट्रिक्शन जो है उसकी कम हो जाएगी। अब वो उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी 3 mm तक, यानी कि ओवरऑल 2 से 3 गया। ओवरऑल हमें क्या नज़र आएगी, डायलेटेशन नज़र आएगी, डायलेट होगा पीपल, क्योंकि इसमें RAPD था, इसका अफेरेंट में डिफेक्ट था, उसने लाइट को प्रिसीव ही कम किया, तो उसकी पीपल की कंस्ट्रिक्शन भी जो है वो कम हो गई और हमें ओवरऑल डायलेटेशन नज़र आई। क्योंकि पहले वो ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड था, जब नॉर्मल आई की वजह से था, इंडायरेक्ट रिफ्लेक्स की वजह से, क्योंकि नॉर्मल आई का इंडायरेक्ट रिफ्लेक्स तो ठीक था, वो तो क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, दूसरी आँख की वजह से आ रहा था, तो वो तो 2 mm तक कंस्ट्रिक्टेड था। लेकिन जब उस आई के ऊपर हम लाइट लेके गए, क्योंकि उसका अफेरेंट डिफेक्टेड था, जिसकी वजह से अब वो 2 mm से 3 mm तक चला गया, यानी ओवरऑल डायलेट हो गया। तो हमें क्या नजर आएगा, इफेक्टेड आई में डायलेशन। अब इसकी वजह से अपोजिट का भी तो रिफ्लेक्स जो है, क्योंकि इसका भी तो डिपेंडेंसी इसके ऊपर अब आ रही है, क्योंकि लाइट इस पे पड़ रही है, वो भी 3 mm तक हो जाएगा। लेकिन हमने मेनली किस आई को देखना है, हमने उसको देखना है जिसके ऊपर हम लाइट डाल रहे हैं, और वो जो है वो डायलेट होगी। तो ये है RAPD। अब इसका मैकेनिज्म दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या किया, लेफ्ट पे डाली, जो पहले एक पे डाली नॉर्मल पे, उसकी वजह से दोनों आई ने कंस्ट्रिक्ट किया, 2 mm तक हो गई, 4 से 2 mm तक चली गई, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद जब दूसरी आई जिसमें RAPD था, जब उस पर स्विंगिंग करके हम लाइट लेके गए, उसका क्योंकि पाथवे में डिफेक्टेड था, तो उसको जो सिग्नल मिल रहा है वो वीकर है। अब उसने बजाय 2 mm तक कंस्ट्रिक्ट रहने के, वो कंस्ट्रिक्ट हुई अप टू द 3 mm। द पाथवे इज ओनली कैपेबल ऑफ जनरेटिंग सिग्नल स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंस्ट्रिक्ट, क्योंकि उसका अफेरेंट डिफेक्टेड है, तो उसका सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है। तो अब उसका जो है वो पीपल वो 3 mm, 2 से जब 3 जाएगा तो हमें डायलिटेशन नज़र आएगी, जिसकी वजह से हमें डायलिटेशन नज़र आएगी और हम इसको कहेंगे इसमें जो है वो RAPD है। अच्छा, जो पीपल है ना, रेस्टिंग स्टेट से डायलेट नहीं किया, कंस्ट्रिक्शन फॉर्म में था, पहले नॉर्मल आई में हमने डाला जिसकी वजह से दोनों कंस्ट्रिक्ट हुए, उसके बाद जब हम अब नॉर्मल आई में लेके गए जिसमें RAPD था, तब हमें डायलेटेशन नज़र आई। तो नॉर्मल से डायलेट नहीं किया, यानी ये नहीं है कि 4 mm था तो अब वो 5 mm हो गया, नहीं, 4 mm से हमने पहले नॉर्मल में डाला वहाँ तक, उसकी वजह से दोनों 2 mm में गए, उसके बाद जब हमने RAPD वाली में डाला तो उसकी वजह से 3 mm में बात चली गई, ठीक है, जिसकी वजह से हमें डायलिटेशन नज़र आई। अच्छा, वो तो हो गया मार्कस गन पीपल, ठीक है, यानी RAPD वाला। अब हम एक और सिनेरियो देख लेते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिवर्स RAPD वो क्या होता है। अब बात यह है कि एक पेशेंट हमारे पास आया है। अब मैंने कहा है कि 2 पाथवे हैं, एक है एफेरेंट और एक है इफेरेंट, जो लेके जा रहा है और जो वापस लेके आ रहा है, ठीक है, एफेरेंट और इफेरेंट, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसको लेट्स सपोज उसका एफेरेंट जो पाथवे है ना वो डिफेक्टेड है एक आई का। अब एक आई का जब एफेरेंट पाथवे डिफेक्टेड है, तो अब हमें नहीं पता कि उसका एफेरेंट भी डिफेक्टेड है या नहीं है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, अब हम देख रहे हैं कि अगर उसका इफरेंट जो पाथवे है वो डिफेक्टेड है तो हमें एफरेंट को क्यों देखना पड़ रहा है, यानी एफरेंट को हम क्यों या भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सपोज करते हैं हमारे पास एक पेशेंट आया, उसका एक जो पीपल है वो वैसे डायलेटेड है और एक नॉर्मल है, ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, पीपल जो है वो डायलेटेड है और ये नॉर्मल है, यानी कि इस साइड का जो इफरेंट है ना वो डिफेक्टेड है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका इफरेंट डिफेक्टेड है, साथ इसका एफरेंट भी डिफेक्टेड है या नहीं है, तो जो हम टेस्ट करेंगे उसको हम कहते हैं रिवर्स RAPD। अब RAPD में हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो आई डिफेक्टेड है हम उसी आई को वॉच कर रहे थे कि वो डायलेट हो रही है, आल्दो अपोजिट भी हो रही थी, लेकिन हमने वॉच इसको किया था, हमने उसी आई को देखा था जो डायलेट हो रही थी और वही इफेक्टेड थी। अब रिवर्स RAPD में हम थोड़ा सा उल्टा देखेंगे। अब हुआ क्या, एक पेशेंट आया, उसको थर्ड नर्व पॉल्सी है, उसका एफरेंट भी डिफेक्टेड है, वैसे तो उसको टोसिस भी होगा, लेकिन अब हमने देखना है कि क्या इसका एफरेंट जो है, जो एफरेंट है ए वाला एफरेंट जो रिस्पॉन्स लेके जा रहा है वो नॉर्मल है या वो भी इफेक्टेड है। तो अब हम जो टेस्ट करेंगे वो रिवर्स RAPD। अब थर्ड नर्व पाल्सी थी, उसका जो था पीपल वो डायलेटेड था। अब हमने इसमें करना क्या है, हमने वही स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स करना है।
अब हमने क्या किया, हम पहले लेके गए नॉर्मल आई की तरफ लाइट, यहाँ से ले आए नॉर्मल की तरफ। अब क्योंकि इसका इफरेंट जो है वो डिफेक्टेड है, तो अब ये तो कंस्ट्रिक्ट होगा नहीं, बेशक इसके पास सिग्नल जा रहा होगा क्योंकि क्रॉसिंग तो हो रही थी एफरेंट में, लेकिन क्योंकि इसके पास आगे इफरेंट ही इसका डिफेक्टेड है, बेशक सिग्नल आ भी रहा हो आगे कंस्ट्रिक्ट करेगा नहीं। अब हम यहाँ लेके गए, ये तो कंस्ट्रिक्ट कर गया, छोटा हो गया, ठीक है। ये तो शुरू से डायलेटेड ही खरा था क्योंकि इसका जो इफरेंट वो डिफेक्टेड था, इफरेंट में ही मसला था। अब हम यहाँ से स्विंग करके लाइट यहाँ लेके गए, ठीक है। अब यहाँ लेके गए, अब हमने लाइट यहाँ पे जो है वो स्विंग करके लेके गए। अब हम लाइट यहाँ लेके खड़े हैं, ठीक है, इफेक्टेड आई पे जो हमेशा से डायलेटेड है, जो कि डायलेटेड है नर्व पाल्सी की वजह से या जो भी मसला हुआ है। अब इसका इफरेंट जो था वो डिफेक्टेड था। अब इस पे जब हम लाइट ले जाएंगे, इसके पीपल ने कंस्ट्रिक्ट तो करना नहीं है। अब हमने लाइट इधर डाली है, लेकिन हमने देखना कि इसको अपोजिट वाली साइड पे आई को जो नॉर्मल थी, जो नॉर्मल पीपल था, अगर अपोजिट वाली जो साइड है, अगर यहाँ पर लाइट मारने के बाद इसका जो पीपल है वो डायलेट कर गया, इसका पीपल डायलेट कर गया, इसका तो डायलेटेड था, लेकिन अगर नॉर्मल का, ये नॉर्मल है, ठीक है, अगर इसका पीपल भी डायलेट कर गया, तब हम कहेंगे कि जो ये वाली चीज़ है ना, जो ये वाली आई है, इसका एफरेंट भी इफेक्टेड है और ईफ्रेंट भी इफेक्टेड है। ये हमें किस तरह पता चला, रिवर्स आरएपीडी की वजह से। अब इसमें हमने क्या किया, हमने लाइट इफेक्टेड आई में डाली, लेकिन ऑब्जर्व किया अपोजिट आई के रिस्पॉन्स को। अगर अपोजिट आई में डायलिटेशन हो रही है, इसका मतलब है जो इफेक्टेड आई है उसका ईफ्रेंट के साथ साथ एफरेंट भी इन्वॉल्व है और दोनों इफेक्टेड है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ईफ्रेंट इफेक्टेड कंसीडर कर रहे हैं तो हम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को करेंगे, हम CT-MRI वो जो ब्रेन वाला करवाएंगे। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि इफरेंट के साथ एफरेंट भी इफेक्टेड है, जो कि रिवर्स आरएपीडी में हमें पता चलेगा, तब हम देखेंगे ऑर्बिटल और ऑर्बिट के पीछे लेवल पे कहीं जो है वो लीजन और एक कहाँ इफेक्ट हो रहा है। अभी इसकी पिक्चर भी है, सपोज कर लो ये अब नॉर्मल था, ठीक है, ये बड़ा था, अब हमने नॉर्मल पे डाला, वो कंस्ट्रिक्ट कर गई, लेकिन ये अब नॉर्मल है, इससे कुछ भी नहीं होना। अब हमने क्या किया, उसके बाद स्विंगिंग लाइट की और एबनॉर्मल पे लाइट डाली, वो तो पहले से डायलेटेड था, डायलेटेड ही खड़ा रहा, लेकिन अगर इसकी वजह से नॉर्मल आई भी, उसका पीपल भी डायलेट हो गया, तो इसका मतलब है एफरेंट और ईफ्रेंट जो है वो दोनों के दोनों, उसमें आरएपीडी भी है और थर्ड नर्व पाल्सी भी है, ईफ्रेंट भी इफेक्टेड है और आरएपीडी भी है, दोनों चीज़ें हैं, यानी एफरेंट भी इफेक्टेड है और ईफ्रेंट भी इफेक्टेड है, मेनली बात।